गुड मॉर्निंग। कैसे हैं कमांडोज? देखो बेटा, एक बात बताऊं मैं आपको कि कई सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि सर मान लो हमको एमबीबीएस नहीं मिला और हमको बीएएमएस करना पड़ा। ठीक है, मतलब देखो, एक चीज़ थोड़ी क्लियर कर लो बेटा कि एमबीबीएस जो है वो तो आपकी प्रायोरिटी है ही सही, ठीक है ना। यदि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस नहीं मिला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत फीस लग रही है, उतना पैसा नहीं है, फॉरेन के मेडिकल कॉलेज में जाने पर पता नहीं क्या होगा, बाद में एग्जाम पास कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं। तो अब जो है हम यदि बीडीएस में जाएं तो अब ये भी पता है कि बीडीएस में इतने सारे बीडीएस डॉक्टर बन रहे हैं और इतना ओवर सैचुरेशन हो गया है, मतलब कि डिग्री जो है ना उसका वैल्यू कम नहीं हुआ है। अभी भी गवर्नमेंट मेडिकल जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज से, टॉप कॉलेज से कोई यदि बीडीएस करता है तो उसका बहुत वैल्यू है उसका, क्योंकि दांत का इलाज दांत का डॉक्टर ही करता है और जीवन में सबको कभी ना कभी दांत के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आजकल छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाते हैं दांत टेढ़े मेढ़े हैं ठीक कराने के लिए। तो ऐसा नहीं है, डेंटल डॉक्टर भी बढ़िया करते हैं, लेकिन वो बहुत स्किल वाली डिग्री, वहाँ पे आप एवरेज होकर काम नहीं कर सकते हैं यदि आप, क्योंकि बीडीएस जो है वो सर्जरी वाली डिग्री है, इट इज़ ए सर्जिकल डिग्री। तो यदि आप बहुत स्किल्ड हैं तो बीडीएस बहुत अच्छा है यदि आप टॉप के डेंटल कॉलेज से उठाते तो। लेकिन प्राइवेट डेंटल कॉलेज से बीडीएस करना मतलब एकेडमिक सुसाइड है। मैं सच कह रहा हूँ, प्राइवेट डेंटल कॉलेज से बीडीएस करना मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे ऐसे जो बीडीएस कर लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, वे डेंटल कॉलेज से बीडीएस कर लिए, उसके बाद फिर 15,000 की नौकरी भी नहीं मिल रही है। उससे कई गुना बेटर है बीएएमएस। अब बीएएमएस में भी वही वाली बात है, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से बीएएमएस कर रहे हैं तो फिर वो भी खतरनाक है, वो भी एकेडमिक सुसाइड के समान है। पर गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज से यदि आप बीएमएस कर रहे हैं तो आप एक बेहतर डॉक्टर बन सकते हैं। बात इतनी सी है, कल मेरी किसी बच्ची से बात हुई तो उसने बताया कि सर बात इतनी सी है कि यदि हम इमरजेंसी मेडिसिन को दिमाग से निकाल दें, हम कि कोई पेशेंट है, मरता पेशेंट है, बहुत डेंजर जोन में पेशेंट है और उसको लेकर दौड़ रहे हैं, हार्ट अटैक का पेशेंट है लेके दौड़ रहे हैं, तो आयुर्वेदिक अस्पताल में कुछ नहीं हो पाएगा ज़्यादा, ठीक है। लेकिन यदि हम क्रोनिक डिसऑर्डर की बात करें, किसी को यदि मान लीजिए पाइल्स का प्रॉब्लम है, किसी को यदि जो है वो फिशर का प्रॉब्लम है, किसी को जो है वो स्किन डिजीज का प्रॉब्लम है, लंबी चलने वाली बीमारियों का इलाज आयुर्वेद के पास बहुत बेहतर तरीके से है और बगैर साइड इफेक्ट के है। तो हमारा जो पंचकर्मा ट्रीटमेंट सेंटर है, जो हेल्थ हीलिंग सेंटर्स हैं, वो बहुत खुल रहे हैं इंडिया के अंदर और उसका बहुत स्कोप है प्राइवेट सेक्टर में भी। कल मेरी ही बच्ची जिसका एमबीबीएस में नहीं हुआ था, उससे मेरी बात हुई, उसने बीएमएस कर रही है, उसने मुझे इनलाइटन किया कि सर देखिए, हम लोग सब जब इलाज की बात सोचते हैं ना, ट्रीटमेंट की बात सोचते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि एक डेंजर जोन में पेशेंट आया, रोड एक्सीडेंट का पेशेंट है, उसको, अरे उसके लिए तो आपको एलोपैथिक पे ही जाना पड़ेगा। हम भी यदि कुछ करेंगे तो वो वहीं से शुरू करेंगे उसको, हम उसको कौन सा काढ़ा बना के पिला देंगे यदि रोड एक्सीडेंट का केस है तो, उसके यदि हार्ट अटैक का पेशेंट है तो हम कौन सा उसको अर्क पिला देंगे। भाई सिंपल सी बात है, हमको तब जो है वो मॉडर्न मेडिसिन पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन सारे पेशेंट तो ऐसे होते नहीं है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को स्किन की बीमारी है, क्रोनिक डिजीज है, शुगर का प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, बहुत सारे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन क्रॉनिक बना हुआ है के, तो कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें लंबे समय तक एलोपैथिक मेडिसिन लेने पर साइड इफेक्ट की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ पर आयुर्वेद काम करता है और आयुर्वेद को फिर से इंडिया में री इन्वेंट किया जा रहा है। तो आयुर्वेदिक का स्कोप है सर, और मैं उसकी बात से 100% सहमत हुआ। हाँ बेटा, यदि हम दृष्टिकोण को बदल लें, यदि हम जो है वो ये सोच लें कि हमको डॉक्टर बनना है क्रोनिक डिसऑर्डर को ठीक करने का, हेल्थ और वेलनेस को, और बड़ी अच्छी बात है, हेल्थ और वेलनेस में अंतर है। हेल्थ का मतलब है बीमारी का ना होना, मानसिक तौर पर सुखी व्यक्ति रहना चाहिए, ठीक है, उसके सोशल संबंध ठीक रहना चाहिए, वो हेल्थ हो गया। लेकिन जब आप वेलनेस की बात करते हैं तो वो इससे एक स्टेप ऊपर आता है कि एक व्यक्ति, एक पर्सन इज फीलिंग हैप्पी फ्रॉम इटसेल्फ, हिमसेल्फ, के अंदर से बेहतर फील कर रहा है वो। तो एलोपैथिक मेडिसिन जो है ना, बेसिकली एलोपैथी कैसे काम करती है? एलोपैथी बोलती है कि भाई बीमारी नहीं है, तुम हेल्दी हो, तुम्हारी बीमारी हमने दूर कर दी है, तुम्हारा ट्रीटमेंट हो गया है। पर आयुर्वेद ऐसे काम नहीं करता है, वो कहता है कि आपके पास बीमारी भले ही ना हो लेकिन आप और बेहतर कैसे फील करें, उस पर काम करता है। तो वेलनेस इज ए डिफरेंट इंडस्ट्री, हेल्थ इज ए डिफरेंट इंडस्ट्री, हेल्थ केयर इज ए डिफरेंट इंडस्ट्री। भाई जिम जो होते हैं वो भी हेल्थ में के सेक्टर में आते हैं, डाइटिशियन भी हेल्थ के सेक्टर में आती है। तो पॉइंट ये है कि हमको
दिमाग के जाले साफ करने पड़ेंगे यदि हम कोई फील्ड को चुनते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो भी फील्ड चुनो ना, उसमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखो। मुझे कल बड़ा अच्छा लगा, किसी बच्चे से आप बात करो जो BAMS कर रहा हो, BHMS कर रहा हो और अपनी पैथी के बारे में गर्व महसूस कर रहा हो और पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा हो, नहीं सर बहुत अच्छा होगा, मैं बहुत अच्छा करूंगी या करूंगा, बस वो आदमी की जीत उसी दिन हो गई है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी लड़ाइयां हम अपने दिमाग में हारे होते हैं, हम दूसरे को देख रहे होते हैं और अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे होते हैं, दूसरे से जल रहे होते हैं, अपनी लड़ाई अलग लड़ रहे होते हैं, तो वो प्रॉब्लम में आता है। इसलिए प्लीज जब भी कभी आप कुछ चुने जो आपकी मुख्य मंजिल के अलावा है, तो उस चुनाव पर यकीन बनाए रखिए और उस चुनाव को सही सिद्ध करने की कोशिश कीजिए। एक बार अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा था, उनसे पूछा गया कि आप इतने सही डिसीजन कैसे ले लेते हैं, उनने कहा नहीं, आई टुक द डिसीजन एंड पुट ऑल द एफर्ट टू मेक इट करेक्ट। मैं पहले डिसीजन लेता हूं और उसको सही सिद्ध करने के लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ करता हूं। तो ट्राई दैट वे, तो कभी भी आपको जो है निराशा नहीं होगी। कई लोगों के दिमाग में ये है कि डेंटल खत्म है, डेंटल, अरे भाई डेंटल जो है ना, उसमें यदि स्किल डॉक्टर आप हैं तो डेंटल के बराबर पैसा कहीं नहीं है। बहुत ही रिच डॉक्टर है, फॉरेन में जाके कभी देखिए आप। इंडिया में तो क्या होगा, गली गली में जो है ना, सड़क पे वो हार्ट वाले दिन भी कोई आदमी आता है, वो भी दांत में कुछ लगाता है और दांत निकाल देता है लोगों के। तो भारत में कभी प्रायोरिटी दिया ही नहीं गया इस चीज को। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहरों में, मेट्रोपॉलिटन शहरों में आज भी डेंटल का अपॉइंटमेंट टाइम पर मिल जाए, ये बड़ी बात है। नहीं मिलता, 8-8 दिन का वेट करना पड़ता है टॉप के डेंटल डॉक्टर से मिलने के लिए। एक दांत को निकालने का 30,000 रुपया लगता है। आप बोलोगे सर आप कहाँ जाते हो इसी जगह पे, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि देखो सेगमेंटेशन है अलग 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 लोगों के, वेयर यू वांट टू सर्व, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गरीब आदमी का इलाज नहीं होना चाहिए, होना चाहिए इलाज, बिल्कुल होना चाहिए। आपका स्किल है ना, आपके पास 1 या 2 दिन ऐसा चाहिए आप गरीब आदमी का भी इलाज करें आप, और आपके पास में जो है वो 1-2 दिन ऐसे भी होना चाहिए कि आप कॉर्पोरेट में भी जाके इलाज करें आप, ठीक है। इट ऑल योर प्रायोरिटीज, उसको मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता हूँ, पर मैं कहता हूँ जो भी डिसीजन लो ना बेटा, उसके बाद उस डिसीजन को सही सिद्ध करने की कोशिश करो। मन के हारे हार है, दुनिया में एक्चुअली में हार जैसी कुछ चीज होती नहीं है। मन में हार गए तो हार गए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।